8. सिर्फ 13 साल का एक लड़का जिस पर हिंदुस्तान का ताज सज चुका था, मगर ये ताज सिर्फ शान का नहीं, एक अजीम जिम्मेदारी की निशानी भी था। अकबर अभी जवान था और मुगल सल्तनत की बागडोर को संभालने के लिए उसमें अभी तक वो ताकत नहीं थी जो एक बादशाह में होती है। मगर हर जवान सुल्तान के पीछे एक अजीम साया होता है, और इस मुगल दौर का वो साया था बैरम खान, एक माहिर सिपह सलार, एक अजीम सियासतदान और एक वफादार रहनुमा, जिसके हाथों में अब मुगल सल्तनत की किस्मत थी। तकदीर एक नए दौर का आगाज कर चुकी थी। बादशाह सलामत अभी नौजवान है। मुगल सल्तनत की ताकत का सूरज अभी डूबा नहीं है। जब तक बादशाह अपनी सल्तनत चलाने के लिए तैयार नहीं होते, ये हुकूमत हम संभालेंगे। बैरम खान मुगल दरबार का एक वजीर, एक सिपाही और हुमायूं का वफादार। अब उसके हाथों में सिर्फ एक नौजवान बादशाह नहीं, बल्कि एक बिखरती हुई सल्तनत थी। काबुल, दिल्ली, लाहौर, हर जगह बगावत का बवंडर उठ रहा है। अफगान सरदारों ने अब भी मुगल ताकत को पूरी तरह नहीं माना है। जो बगावत करेगा उन्हें मुगल तलवार का मजा चखना होगा। पहले हेमू के साथियों को शिकस्त देनी होगी। बैरम खान ने हर मोड़ पर अफगान बागियों का सफाया करने का इरादा बना लिया। शेर शाह सूरी की छोड़ी हुई ताकत अब भी हिंदुस्तान के हर शहर में थी, मगर सबसे बड़ा खतरा हेमू के साथियों का था। हेमू की हार के बावजूद हम अब भी जीतने का हौसला रखते हैं। मुगलों के बादशाह एक नौजवान है और उसका हकीकी मालिक बैरम खान है। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हमारी ताकत अभी जिंदा है और जीत हमारी ही होगी। मगर बैरम खान सिर्फ एक सिपाही नहीं, एक माहिर सियासतदान भी था। उसने एक एक करके हेमू के साथी अफगान सरदारों को या तो खत्म कर दिया या उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभी हिंदुस्तान के बाजारों में शेर शाह के सिक्के चल रहे हैं। जब तक ये बदलेगा नहीं, लोग हमारी सल्तनत को नहीं मानेंगे। ये सिक्के अब बदलने होंगे। हर शहर में अब सिर्फ मुगलों का निजाम चलेगा। बैरम खान ने सिर्फ जंग नहीं जीती, बल्कि मुगल सल्तनत की जड़ भी मजबूत की। लेकिन दरबार के अंदर एक नया तूफान उठ रहा था, महामंगा। एक गैर आदमी अकबर का मालिक नहीं हो सकता। ये सल्तनत अकबर की है और उसका रास्ता मैं बताऊंगी। महामंगा अकबर की मां समान दाईमा। उसका मानना था कि अब वक्त आ गया, बैरम खान को अलग कर दिया जाए। महामांगा की बातें दरबार में फैल रही हैं। हर एक वजीर अब बैरम खान के खिलाफ कुछ ना कुछ कह रहा है। महामंगा मुगल ताज के अंदर अपनी जगह बना रही थी और बैरम खान को इस बात का एहसास हो चुका था। बादशाह सलामत, अब आपको फैसला लेना होगा। आपकी सल्तनत के अंदर अब आपके ही लोग साजिश कर रहे हैं। मगर अकबर अभी भी सीख रहा था। उसके सामने सिर्फ बैरम खान और महामंगा की जंग नहीं, बल्कि एक और बड़ा इम्तिहान था। हेमू के साथी जो अब भी मुगल तख्त के दुश्मन बने बैठे थे। हेमू मर चुका है, मगर मुगल ताकत से हमारी दुश्मनी नहीं। ये वक्त है एक आखिरी जंग का। ये जंग मनकोट की थी। पंजाब के आखिरी सुर समर्थक ये नहीं चाहते थे कि मुगलों का राज पूरी तरह से वापस आए। मुगल तलवार का एक और इम्तिहान। हर सिपाही को तैयार करो, ये हमारी आखिरी जंग हो सकती है। मनकोट का मैदान लाशों से भरा था। यह सिर्फ एक जंग नहीं, एक फैसला था। ये फैसला था कि क्या मुगल हिंदुस्तान के असली हुक्मरान हैं या नहीं। पंजाब अब मुगलों का है। सुर साम्राज्य की आखिरी बची खुची ताकत भी खत्म हो गई है।
मुगल सल्तनत ने एक और दुश्मन को खत्म कर दिया, मगर अंदर ही अंदर एक नया शतरंज बिछ रहा था, एक साजिश जो बैरम खान के खिलाफ चल रही थी। बैरम खान का जोर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बादशाह सलामत को अब खुद अपना रास्ता चुनना होगा। बैरम खान ने मुगल सल्तनत के लिए जंग लड़ी, मगर सियासत एक और जंग थी जो उसके हाथों से निकल रही थी। अकबर को अब आजाद होना होगा। बैरम खान की परछाई अब मुगल ताज पर नहीं पड़नी चाहिए। अकबर, जो अब तक एक लड़का था, अब एक बादशाह बनने जा रहा था, और इसके लिए एक फैसला जरूरी था। बैरम खान ने हमारी सल्तनत के लिए बहुत किया है, मगर अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सल्तनत खुद चलाएं। बैरम खान का दौर अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। उसकी वफादारी बेमिसाल थी, मगर हर सूरज को एक न एक दिन डूबना पड़ता है। अब मुगल सल्तनत एक नए हकदार के हाथों में आने को थी, मगर ये सिर्फ एक तख्त की तब्दीली नहीं थी, बल्कि तकदीर के पन्नों पर लिखी जा रही एक नए दौर की शुरुआत थी। 1560 अकबर ने फैसला ले लिया था, बैरम खान की वफादारी अमर रहेगी, मगर अब मुगल सल्तनत का नया सूरज उभर रहा था, एक सूरज जो हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1560 मुगल तख्त एक नए मोड़ पर था। अब तक बैरम खान की परछाई मुगल सल्तनत पर छाई थी, मगर बादशाह अकबर अब अपने फैसले खुद लेने के लिए तैयार था। लगान का नया निजाम हमें खुद तय करना होगा। ये सिर्फ एक मामूली फैसला नहीं, बल्कि सल्तनत के हर एक आवाम के मुस्तकबिल का फैसला है। मगर बादशाह सलामत, ये फैसला पहले कभी बिना वजीर की सलाह के नहीं लिया गया। आप अभी भी जवान हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने फैसले खुद लें। हमारे लोग हम पर भरोसा करते हैं और हम उनका हक उन्हें वापस देंगे। अकबर का पहला आजाद फैसला और एक नया दौर शुरू हो रहा था, मगर इसके साथ ही एक पुरानी परछाई धीरे धीरे मिट रही थी। बैरम खान। बैरम खान का जोर दिन ब दिन कम हो रहा है। दरबार के अंदर अब नए चेहरे उभर रहे हैं। अकबर ने फैसला ले लिया था, बैरम खान अब सल्तनत का हिस्सा नहीं रहेगा। बैरम खान ने हमारे लिए बहुत किया है, मगर अब वक्त है कि वो अपना आखिरी सफर शुरू करे। उन्हें मक्का भेज दिया जाए। बैरम खान एक वफादार सिपाही था, मगर उसके दुश्मन भी कम नहीं थे। मक्का के सफर पर निकलते वक्त एक पुराना दुश्मन उसका इंतजार कर रहा था। दौर बदल चुका है बैरम खान। शेर शाह के वफादार अब भी जिंदा हैं। अब मुगल ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। बैरम खान की कहानी यहां खत्म हो गई, मगर मुगल दरबार के अंदर एक नया तूफान उठ चला था, महामंगा। एक बादशाह की जरूरत सिर्फ एक वजीर नहीं होती, एक माँ भी होती है, और अकबर की माँ मैं हूँ। महामंगा अकबर की दाई माँ अब मुगल तख्त के हर फैसले में अपनी जगह बना रही थी। दरबार के हर कोने में उसके वफादार बैठे थे। महामांगा ने हर जरूरी पदवी अपने लोगों को दे दी है। सल्तनत अब उसके हाथों में जा रही है। मगर अकबर एक आम बादशाह नहीं था। उसने इस साजिश को समझने में देर नहीं लगाई। ये सल्तनत किसी एक खानदान की जागीर नहीं है। महामांगा और उसके साथी अब इस दरबार में नहीं रहेंगे। एक एक करके महामंगा के वफादार या तो हटा दिए गए या उनकी हमदर्दी कमजोर हो गई। ये सिर्फ एक सियासत की सफाई मुहिम न थी, बल्कि एक नए बादशाह का उरूज था। सन 1562 अब सल्तनत सिर्फ एक बादशाह के हाथों में थी। अकबर ने अपनी पहली आजादी हासिल कर ली थी।
अब उसका सियासती सफर शुरू हो रहा था, जो पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाला था। एक नए बादशाह का नया दौर शुरू हो चुका था। हर फैसला, हर जंग और हर सजदा अब एक नई तारीख लिखने जा रहा था। मगर क्या ये दौर मुगल शान को बुलंदी तक ले जाएगा, या एक नया तूफान इस सल्तनत को हिला देगा? तकदीर अपना फैसला लिख रही थी और असली कहानी अभी बाकी थी।